हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजिडेंस नीट डिवीज़न कोटा। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी कर लिया था कंडक्टिविटी से रिलेटेड। फिर हमने कोहलरास लॉ किया था। अब कोहलरास लॉ पे मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आज हम कोहलरास लॉ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड। अरे भाई, सॉरी बेटा। चलिए देखिए, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कोहलरास लॉ पे, कंडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ अल्फा, ठीक है, जो भी हो गया कोहलरास लॉ पे। चलिए, तो कल हमने डिस्कस किया था, कोहलरास लॉ तक कर लिया था क्या होता है, ठीक है। आज पहले उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कल कोहलरास लॉ पे शायद एक क्वेश्चन भी करा था, हाँ एक क्वेश्चन किया था कोहलरास लॉ पे, ठीक है। तो आज उसके ऊपर पहले उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरास लॉ, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट वन इज, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन वही है जो हमने पढ़ी थी। कोहलरास लॉ किसके लिए काम आता है कि सर मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, उसको निकालने के काम आता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यही है, इसी तो काम आता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वन लिखिए, टू कैलकुलेट, ठीक है, टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। हिंदी में लिख लो चाहे सिंबल में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो चाहे सिंबल में लिख लो। टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ये तो हो गया हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन है, पूरा नहीं है। सब बच्चे यही सोचते हैं किसके लिए भाई, निकालता तो है लेकिन किसके लिए सर? वीक के लिए। तो लिखो टू कैलकुलेट इक्विवेलेंस एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, किसके लिए बेटा? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नंबर सेकंड। इसका फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत नहीं, कल जो लिखवाए थे वही दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। टू कैलकुलेट इक्विवेलेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सेकंड, चलिए सेकंड हम निकालते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पूरा लिख देते हैं, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। आज तो भैया ठीक है, चलिए देखते हैं। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा। देखो जा, अल्फा का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है। अब कैसे आइडिया लगे सर कितना डिसोसिएट हो रहा है? सर हम कैसे डिसाइड करें? चलो ये बात तो आपको पता होगी, हम ये मान के चलते हैं कि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट। जी सर, मान लिया कंप्लीटली का मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। मान लो आपके मैक्सिमम मार्क्स 600 है, कितने हैं? 600। ये बोला कि आपने सिर्फ 50% पढ़ाई की या सिर्फ आपके 300 नंबर आए, कितने में से? 60 में से, 600 में से कितना परसेंटेज निकला? 50%। अल्फा कितना, यानी कि आपने सिर्फ 50% पढ़ाई की आधे नंबर से। ऐसे ही अगर आधे आयन डिजोल्व हुए, डिसोसिएट हुए तो 50%, आधे से ज़्यादा तो 60-70%, ऐसे ही कुछ। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले तो टोटल पता होना चाहिए ना भाई, टोटल किस में से निकालेंगे। जैसे आपको पता है टोटल 600 में से निकाल दिए यहाँ पे, तो वहाँ पे भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए।
तो हम ये मान के चलते हैं कि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कंप्लीटली डिसोसिएट, सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जब हमसे पूछा जाए उस कंसंट्रेशन के, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 मिनट के बाद बताओ या 20 मिनट के बाद बताओ, तो हमने देखा कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और हम देख रहे हैं 10 मिनट के बाद हमारा ये रिजल्ट है। तो कंप्लीटली ऊपर क्या, जितना हमने 10 मिनट में डिसोसिएट किए, तो यही तो क्या निकलेगा बेटा, अल्फा इंटू में 100 करते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। आपको परसेंटेज देखने की जरूरत नहीं, और इसी को दूसरे टर्म में भी लिख सकते हो, किसकी टर्म में, इक्विवेलेंस की, ठीक है। इनफाइनाइट ऊपर लिख दिया, किसी टाइम टी पे या किसी सी कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय कौन से पे, इनफाइनाइट पे इक्विवेलेंस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, जी सर, इन्हीं को हम ये बोलते हैं कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कैसे करना। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता लगाना होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम के से भी डिनोट करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब भाई ठीक है, किसी कंसंट्रेशन के साथ अल्फा लगा दिया हमने, यूज हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो जाएगा। मान लो अल्फा आपको ये बता रहा है सॉरी भाई एक बार, अल्फा ये बता रहा है कि कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, 30% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 आयन थे, 10 मोल थे, कितना डिसोसिएट हो गया सर, 30%। 10 का 30% कितना सर, 3 मोल। 3 मोल तो हो गए डिसोसिएट, बाकी हुए क्या सर, नहीं हुए। 3 मोल डिसोसिएट हो गए, उनका कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, उस कंसंट्रेशन की वजह से क्या निकलेगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए मान लो मेरे पास CH3 COOH है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कन्वर्ट हो रहा है CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जी सर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अब क्या करें, कन्वर्ट तो हो गया, बताइए जरा। चलिए मान लो इसका कंसंट्रेशन C था, किसी टाइम T पे, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई अभी, ये अपने आप में है कंसंट्रेशन C, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0, भाई डिसोसिएट नहीं हुआ अभी, बस यहीं पे है, सारा का सारा यही है। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि ये डिसोसिएट हो जाता है, कितना सर, अल्फा। इसको समझना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, इसको समझे बिना बात नहीं बनेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B कन्वर्टेड इनटू A प्लस और B माइनस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10 मोल है कंसंट्रेशन, ये कितना है 0 0, इनके आगे अगर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता तो उससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। AB2 लिख लो, लगा लो, इसी पे अलग एग्जांपल देखो। मैं बोल रहा हूँ कि 10% डिसोसिएट हो गया, 10 क्या 20% लगा लो, मैं बोल रहा हूँ कि 20% डिसोसिएट हो गए। आप इसमें से कितना माइनस करोगे, 10 माइनस क्या माइनस करोगे आप, कि ये 10 था टोटल, इसका 20% डिसोसिएट हो गया, क्या करोगे आप, 10 का 20%, ये सुनो, मान लो ये 10 था, इसका 20% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, यही तो लिखोगे, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, 20% था तो कितना आ गया 2, तो 10 माइनस 2, हमने 10 में से कितने माइनस कर दिए 2, क्योंकि सिर्फ 2 ही आयन थे। यहाँ पे कितने बनेंगे 2, जितना ये बनेगा C, जितना भी ये बनेगा उतने ही ये बनेंगे, क्योंकि ये 1 है तो 1 में ही डिसोसिएट है, ये भैया 2 हैं,
जब ये 1 मोल डिसोसिएट होता है तो ऐसे कितने मोल बनते हैं? 2। कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? 2। तो 2 × 2 इक्वल्स टू 4। इसके कितने मोल बनेंगे? 4 मोल B4 के। आप यूं समझ लो, ये 1 है, ये 2 हैं, ठीक है। जब ऐसे 2 B मिलते हैं किससे? 1 मोल A से, तो जाके ये कंपाउंड बनता है। अलग अलग रखोगे तो 1 मोल A का, 2 मोल किसके? B के, 1 मोल के अंदर। इसके 2 मोल डिसोसिएट करोगे तो 2 मोल A के, और इसके कितने बेटा? 4 मोल चाहिए, 4 मोल। तो मैंने क्या लिखा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा। मैंने 10 में से क्या माइनस किया? ये मान लो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो C × अल्फा माइनस किया कि नहीं किया? C × अल्फा, जितना डिसोसिएट हो रहा है, और उतना ही फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। C अल्फा माइनस करेंगे तो C अल्फा ही बना। ये 2 था तो 2C अल्फा। तो यानी कि मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा? कंसंट्रेशन का अल्फा पार्ट। क्या माइनस करूंगा? कंसंट्रेशन का अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% हो रहा है तो कंसंट्रेशन का 20%, 30% हो रहा है तो टोटल कंसंट्रेशन का 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, और जितना का माइनस किया उतना ही ये बन जाएगा। वहाँ पे तो चलो एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी थी हमने, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लेके चले। इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट हम क्या करें बताओ जरा। C00 C अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास आता है K, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। चलो यहीं लिख देते हैं, कंटिन्यू में आप देखते रहना। K = होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक में पढ़ते हो। K = प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। चलिए देखिए, C अल्फा है, जी सर जी। दूसरे की जगह भी C अल्फा है, जी सर जी। डिवाइडेड में C - C अल्फा है सर जी, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा सर? C² अल्फा का स्क्वायर, C कॉमन ले लिया, 1 - अल्फा। यहाँ से C कॉमन ले लिया तो 1 - अल्फा, C × C C² अल्फा × अल्फा अल्फा स्क्वायर। ये सारे मल्टीप्लाई में है, ऐसे मत कर देना A+B नहीं है ये, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो उसको उधर से, नहीं, इसकी स्क्वायर ही है जस्ट। C अल्फा 2 बार है। सो K = क्या हो जाएगा? ऊपर एक C से एक C कैंसिल, तो C अल्फा² डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। क्या आ गया बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। इफ अल्फा इज लेस देन 1, देन बताओ क्या कर देंगे? अल्फा 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तो नेग्लेक्ट, हो जाएगा ना, यस और नो। तो क्या बनेगा? K = अल्फा नेग्लेक्ट हो गया तो नीचे 1 रहेगा, यानी कि C अल्फा²। और अल्फा पूछ ले तो K डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू पूछे तो C नीचे चला जाएगा, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होता है? CH3COOH कन्वर्टेड इनटू CH3COO प्लस H+। कंसंट्रेशन था किसी टाइम पे 0 हो गया, C - C अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। K क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। C अल्फा 2 बार है तो C अल्फा का स्क्वायर, तो C² अल्फा²। नीचे C कॉमन ले लिया, 1 - अल्फा, C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो 1 से तो ये क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, और अल्फा क्या आ जाएगा? सॉरी 1 - अल्फा = 1 ही आ जाएगा, ठीक है। लिखना चाहो ये भी लिख लेना, 1 - अल्फा =
1, हमने ये मान के चले। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल्स टू रूट के सी। समझ गए बात को। चलिए नंबर 4, ये उसी में था, थर्ड में कंटिन्यूसली। नंबर 4 यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 4 क्या कहता है, KSP बताता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सोल्युबिलिटी, ठीक है, लिख लो। टू कैलकुलेट solubility and solubility product। ठीक है, टू कैलकुलेट solubility एंड solubility प्रोडक्ट, ये भी होता है। ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं, कैलकुलेशन ऑफ दिस, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ के एंड कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये POLT नहीं है, PDT प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दिया। ये सारी की सारी एप्लीकेशन है कोहलॉस लॉ की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़ते क्या, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं कोहलॉस लॉ के ऊपर। चलिए अब कोहलॉस लॉ के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्या क्वेश्चन देखें भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ लिख लो, ए सॉल्यूशन ऑफ M/32, a solution of M/32 have, solution है have equivalence conductance, equivalent conductance is 8 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंस इनवर्स, ठीक है। एंड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, at infinite dilution 400 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स, ठीक है। A solution of M/32 have equivalence conductance is 8 and at infinite dilution 400 if, ठीक है, किसकी वैल्यू रखें अब आप, अल्फा की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू भी हो गई, ठीक है। देन कैलकुलेट, ब्रैकेट में नहीं, फॉर KCL है ये, देखो डाटा सोच समझ के देना पड़ता है, नहीं कैलकुलेशन नहीं होती फिर, ठीक है। देन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर KCL, ये KCL का सोल्यूशन। चलो ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, ऑप्शन दे देता हूँ, 1.25 10⁻⁵, ऑप्शन बी 1.25 10⁻⁴, 0.125 into 10⁻⁴, सी के बाद डी, डी में क्या दें भाई, 0.2 into 10⁻⁴,
ठीक है, ये गलत दे दिया क्या, नहीं ये तो सही है, ये गलत दे दिया, इसकी जगह और दूसरा ऑप्शन देते हैं आपको 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, चलो करो, पॉज करके ट्राई कर लिया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा है के डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि C⁴² डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा होता है। जी सर, C की वैल्यू आपके पास है, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है m/32, मोलरिटी हो चाहे नॉर्मलिटी हो 1/32 रहेगा क्योंकि KCl का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 है। नेक्स्ट अल्फा निकालनी है, सो अल्फा विल बी, इक्विवेलेंस दे रखा है, इक्विवेलेंस किसी कंसंट्रेशन C पे दे रखा है तो C डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, ये 8 दे रखा है, ये 400 दे रखा है, यस और नो, कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100, 2/50, तो 1/50 आ गया ये। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/50। ठीक है, चलिए अब इसको फॉर्मूले में रख दो, तो K इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/50। 1/50 का मतलब क्या हुआ, अगर इसका मैं परसेंटेज निकालूं तो 1/50 का परसेंटेज होता है 2%। ठीक है, तो ये बात नोट करके लिख लेना, कहीं एडजस्ट कर लेना इसको, चाहे वहां पे एडजस्ट कर लेना। अल्फा नेग्लेक्टेड अप टू 5% इजीली। भाई अल्फा नेग्लेक्टेड अप टू 5% इजीली, अगर 5% तक आता है तो इजीली कैलकुलेट कर दो, 5 to 10% neglected if option have large difference। अगर 5% तक अल्फा की वैल्यू आती है उड़ा दो, डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर दो। 5% से 10% के बीच आती है तो नेग्लेक्ट इफ ऑप्शन हैव लार्ज डिफरेंस, मतलब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है इन दोनों में, तो आप कैलकुलेट करोगे 5 से 10% वाले को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नीट में नहीं आता, जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं ऐसे, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाती है अगर आपके पास अच्छे खासा सोल्यूशन हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो K इक्वल्स टू C की वैल्यू 1/32, 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, क्योंकि ये 2% है, सो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 ड्यू टू अल्फा नेग्लेक्टेड, अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं अल्फा स्क्वायर, अल्फा हमारे पास कितना है 1/50, या ये लिख लूँ 8 डिवाइडेड बाई 400 की पावर 2, 1/32, ये जेड नहीं है, इक्वल्स का साइन हमेशा जेड जैसा क्यों दिखता है, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 0 का स्क्वायर 4 0। ठीक है, ये 2 टाइम्स चला गया बेटा, ये 8 टाइम्स चला गया, तो आ गया 1/8 इंटू 10 की पावर 4, ऊपर लेके जाओ 10 की पावर -4। ठीक है, अब 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.125 इंटू 10⁻⁻⁴। ले लो जी। अब सर ये मैथ्स तो नहीं कर रहा, एक ऑप्शन दिया था वो आपने उड़ा दिया, ऐसा ऑप्शन दिया था भाई वो उड़ा दिया मैंने, है ना। तो चलिए इसको मैच करवाते हैं, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 यही है, 10 की पावर -4 इसके साथ मैच नहीं हो रहा, 10 की पावर -4 यहाँ इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा, तो उससे मैच करवाते हैं। वहाँ पे 1.25 इंटू 10 की पावर -5 यहाँ पे। जब भी कभी आपको अगर इसी चीज़ों में दिक्कत होती है, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप बस ये सोचो
इसको 10 की पावर -5 कैसे बना जाए, मैं 10 से डिवाइड कर दूं और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो 10 की पावर टोटल कितना हो जाएगा -5। तो 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर इसको मुझे 6 बनाना होता है तो 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई। आप ये देख लिया करो कितना डिफरेंस है जीरो का, उतने से ही डिवाइड कर दो, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, अब ये 10 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, टोटल 10 की पावर -5, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.25 इंटू 10 की पावर -5। भाई इससे तो इसको कर दिया मल्टीप्लाई तो 1.25 हो गया, इसको मैं लेके गया ऊपर और ये इसमें हो गया ऐड। समझ गए बात को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए जी, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या कर रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी, solution of AgNO3 is, solution of AgNO3 is, AgNO3 is कितना दे रखा है 9.47 इंटू 10 की पावर -3। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो अगर कहीं आपको ये दिक्कत हो ना, पता ना चल रहा हो ये दिया क्या हुआ, तो आप यूनिट से भी अंदाजा लगा सकते हो। द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, the ionic conductance of Ag plus ion and NO3 ion minus R, Ag plus and NO3 minus ions R दे रखे हैं 55.7 एंड 55.7 एंड दूसरा क्या दे रखा है 50.8, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। then calculate the degree of dissociation, then calculate the degree of dissociation of AgNO3 solution। चलिए डिसोसिएशन, चलो ट्राई करो। सारी चीजें गिवन है आपको, दोनों वैल्यूज गिवन है, ठीक है। AgNO3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्लीनेस कंडक्टिविटी भी गिवन है, दोनों अलग अलग वैल्यू गिवन है। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, ये इनफाइनाइट डायल्यूशन देना चाहिए। आयंस आर रेस्पेक्टिवली के आगे लगा लो आप, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये भैया इनफाइनाइट डायल्यूशन की वैल्यूज है। देन कैलकुलेट, अब कर लो। हाँ क्योंकि इनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था भाई, ठीक है। चलो ये इनफाइनाइट डायल्यूशन है। हो गया, चलिए देखते हैं।
द फर्स्ट कंडीशन इज, हमसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन कौन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अगर इक्विवेलेंस दे रखा है तो सर इक्विवेलेंस की फॉर्म में लिख दो, नीचे इनफाइनाइट ऊपर कंसंट्रेशन वाला। अब लफड़ा इस क्वेश्चन में ये है कि आपको दोनों ही नहीं दिख रहे इस क्वेश्चन में, कहीं दिख रहे हो तो बता दो, तो नहीं दिख रहे तो कैलकुलेट करो भैया। किसी टाइम कंसंट्रेशन सी पे हमारे पास क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई या मोलरिटी या नॉर्मलिटी, क्या रखोगे सर नॉर्मलिटी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मलिटी गिवन है। कप्पा की वैल्यू भी गिवन है सर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर ये ना पता चले तो कप्पा की क्या होती है बेटा, क्या चेक कर लिया करो आप, यूनिट, ठीक है। चलो 9.47 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी कितनी है 0.1, रख दो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, कैसे सर ये प्लस की है, नहीं ये माइनस की, ये प्लस की, कैंसिल आउट हो गई, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक ऊपर 0, तो 9.47 इंटू 10 94.7 यूनिट, यूनिट का हमेशा ध्यान रखें, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंस इनवर्स। चलिए जी दूसरे की बात करते हैं हम, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होती है सर कैटायन की प्लस सर एनायन की, कौन सी वैल्यू, अगर इक्विवेलेंस वैल्यू गिवन है तो एज इट इज क्या है, AgNO3 है, AgNO3 किस में ब्रेक बेटा, Ag प्लस NO3 माइनस में, तो एक कैटायन है एक एनायन है और दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कितना है, Ag का देखो, ये Ag का गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में 55.7 प्लस दूसरा कितना है 50.8, कितना हो गया 15 6 10 50 50 100 5 105 106.5, ठीक। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स, हो गया कि नहीं हो गया भैया, क्या था, दोनों चीजें हो गई, एक इनफाइनाइट पे निकाल लिया, एक किसी टाइम कंसंट्रेशन पे निकाल लिया। अब हमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है Ag3, तो अल्फा विल बी किसी टाइम पे और ये इनफाइनाइट पे, क्या हो जाएगा जरा, किसी टाइम t पे कितना था 94.7 कंसंट्रेशन था, एट इनफाइनाइट पे कितना हो गया, किसी कंसंट्रेशन पे लिख लिया करो, किसी कंसंट्रेशन पे इतना था, किसी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन पे क्या हो गया इतना 106.5, ठीक है। देखा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, लफड़े वाला काम हो गया, करके देखेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 10656 डिवाइड किया, पॉइंट पॉइंट आते ही 0 10 90, 9 से ट्राई करें 9 6 54 5 ना, 8 टाइम्स ही जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई किया 40 4 8 से 48 4 52 5, ये आ गया 0 5 9, फिर पॉइंट फिर 0, अभी भी 8 टाइम्स ही जाएगा क्योंकि 950 बचा था, ठीक है 8 5 2 0 89, ठीक है। अब की बार शायद 9 टाइम्स जा सकता है, ठीक है, अब की बार 9 टाइम्स ही जाएगा, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं रहने दो। तो 0.889 3 डिजिट तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मत बोलना सर आपने नहीं निकाला, 9 टाइम्स जाएगा भैया, ठीक है। और कितना चले जाएगा, 0 आ गई, 9 5 45 4 9 6 54 और 4 58, 9 1 कम, देखो चला गया, इजीली चला जाएगा, 9585 होता है, ठीक है। चलिए समथिंग कुछ फिर भी बचेगा, फिर और आगे जाएगा, पर इतना बहुत है हमारे लिए। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई सर, अल्फा की, लेकिन अब आंसर में ऐसे नहीं होता, ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा,
अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या हो गया, क्लिक हो जा भाई। और हमारे पास क्वेश्चन में मान लो 1, इसमें गिवन है 88.90%, ठीक है, दूसरा है 89.8%, तीसरा है 8.89%। ये गिवन आपको, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो अभी तक ये वैल्यू हमने ये निकाली, परसेंटेज का मतलब किसी भी चीज़ की जब हम परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आंसर परसेंटेज में गिवन है तो फटाक से 100 से, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में होगा, तो 88.9% आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा 2 पॉइंट, तो 88.9। किसी बच्चे का ये भी आ जाता है, किसी का ये भी आ जाता है, ये दोनों गलत है बेटा। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। 88.9%। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 88.9, अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास। तो मतलब क्या है भाई, थोड़ा बहुत ही वीक एसिड है, नहीं मोस्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू देखो फटाक से 90% आ गई, पर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन आई ना, हाँ वीक ही है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन आई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अगर हमारे पास है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और है, उसके बाद एक और है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर CH3COOH। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर CH3COOH at 0.1 molar concentration and infinite dilution, concentration and infinite dilution are 5.20 and 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंस दे रखा है तो इक्विवेलेंस कैलकुलेट करना आपने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा लिख दो, पूरा लिख देते हैं क्वेश्चन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख लो अल्फा, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K for CH3 एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka भी लिखा जाता कई बार फॉर CH3COOH। चलिए इक्विवेलेंस कंडक्टेंस फॉर CH3COOH 0.1 मोलर कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर, दोनों गिवन है आपको, ठीक है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए, हो गया, वेरी गुड। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, किसी कंसंट्रेशन पे एट इनफाइनाइट, दोनों वैल्यू गिवन है, 5.20 डिवाइडेड बाई 390.7, क्या वैल्यू गिवन है भाई, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा बताओ जरा। 5 7 35, ठीक है। चलिए पॉइंट हटाया हमने, यहाँ से भी पॉइंट हटाया, यहाँ आएंगे 100, यहाँ आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर 520, नीचे 39070। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा। कैसे छोटा हो गया, देखो 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। फर्स्ट ऑप्शन 0 0 1 ऐसा कुछ आएगा क्या,
पॉइंट उतारते ही एक जीरो आएगी, फिर एक जीरो तो एक जीरो कम, ठीक है, फिर एक ही टाइम जाएगा तो ये आएगा इतना, और 0.01 इंटू 100 इक्वल्स टू 1%, अल्फा इक्वल्स टू 1% आ रहा है भाई। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, पहले पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाते ही एक जीरो आ गया, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक जीरो आ जाएगी, फिर एक पॉइंट और आ गया, 52,000 हो गया, ये 39 यानी 40,000, ये 52,000, तो एक बार ही जाएगा पहले तो 1%, ठीक है। चलिए बात करते हैं के ए की, क्या होता है सर, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा यानी GLATE नेग्लेक्ट, so Ka equals to C concentration 0.1 into अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है सर जी 0.1, 0.01 का स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.0001, भाई 2 पॉइंट पहले लगा था, अब 4 पॉइंट पहले हो जाएगा स्क्वायर में, एक ही हो गया तो 10 की पावर माइनस 5 हो गया, 10 की पावर माइनस 5, जिस का आ रहा है सभी का सही है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 5। ऑप्शन में आंसर ये गिवन है भाई 1 इंटू 10 की पावर माइनस, कोई अलग नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, इक्विवेलेंस दे रखा है, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी लिखना ज़्यादा पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2C2O4, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, बड़े काम की चीज़ है, हर जगह आएगा, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल में भी बहुत जगह आएगा, मलेरिया रेडॉक्स का चैप्टर हो, हर जगह चलता है भैया। तो वैल्यूज आपको गिवन है, कुछ इक्विवेलेंस इनफाइनाइट पे गिवन है, ये मोलर वैल्यू गिवन है, ये इक्विवेलेंस वैल्यू गिवन है, ठीक है। पहली ये Na2C2O4, ये Na2C2O4 की है, दूसरी H2SO4, H2SO4, तीसरी Na2SO4, कुल का साइन हटा दो, अब ठीक है। वैल्यू गिवन है 4745, 400 700 450, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस, ठीक है। दूसरी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ध्यान से करना भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H2C2O4, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस निकालना आपने। हिंट दे देता हूं आपको, किसके इक्वल होता है, चलिए अब करो, इनटू n फैक्टर,
चलिए करें, ठीक है सर जी। सबसे पहले लिखा इनफाइनाइट डायल्यूशन इक्विवेलेंस, जी बिल्कुल सर जी। क्या लिखा है? Na2C2O4 के लिए, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो सर जी ये ब्रेक हो जाएगा। यही वैल्यू इक्विवेलेंस वैल्यू किसकी? Na की, प्लस इक्विवेलेंस वैल्यू सर जी किसकी? C2O4 2 नेगेटिव की। हो गया कि नहीं हो गया? किस पे? इनफाइनाइट डायल्यूशन। चलिए दूसरी बात, हमें लेमडा m क्या होता है? इक्विवेलेंस इनटू n फैक्टर। अगर इसको मैं इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? m की। किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा? m की। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, इसका n फैक्टर कितना होगा बताइए जरा। n फैक्टर होता है उसका चार्ज, Na का चार्ज 1 Na, तो अब 1 प्लस लिख दूं सर? नहीं, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों का गड़बड़ हो जाती, गेम हो जाता। देखो इधर देखो, करना क्या है, आप करते क्या हो, जैसे आप वीडियो गेम में गेम नहीं खेलते, गेम ओवर, अचानक से कहीं से कुछ ऐसे गेम ओवर हो जाएगा आपका। इसमें करना क्या है एक्चुअली, देखो जरा, मैं बोल रहा हूँ आपको Na प्लस है, जी सर जी। पहली बात, जब भी नॉर्मलिटी की बात है हम स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करते, इसलिए इक्विवेलेंस में भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई इस्तेमाल नहीं करते। प्लस दूसरा है C2O4, जब C2O4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका n फैक्टर 2 आ रहा है, तो इसका n फैक्टर 1 कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अगर मान लो ये देखो HCl है, ये H प्लस देगा, ये Cl माइनस देगा, दोनों का n फैक्टर 1 1। ये H2SO4 है, ये 2H प्लस देगा, प्लस ये SO4 माइनस 2, इसका n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर दिखने में तो 1 लग रहा है, लेकिन टोटल n फैक्टर कितना होगा इसका? 2 ही होगा। सर कैसे? मैंने एक मोल के अंदर हम काउंट करते हैं, एक मोल के अंदर ये कितना है? एक ही है, लेकिन ये एक मोल के अंदर कितने टाइम्स है सर? 2 टाइम्स। ऐसा नहीं कि आप एक हाइड्रोजन लेके H2SO4 बना के दिखा दो, बन जाएगा? नहीं बनेगा। एक H2SO4 बनाने के लिए, एक मोल H2SO4 बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो उन दोनों का काउंट होगा, एक का एक तो दोनों का 2। ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, सोडियम का, इस वजह से 2 आएगा n फैक्टर। तो कर दो n फैक्टर से मल्टीप्लाई, सारी वैल्यू किस में आ जाएगी? या तो सभी को ई में चेंज कर लो या सभी को इसमें चेंज कर लो, ठीक है, फिर वापस में इसी में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, इससे बढ़िया इसी में कर लो। इसको मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, n फैक्टर कितना? 2, क्या है? इक्विवेलेंस इनटू Na, ये किसके इक्वल हो जाएगा? निम्न कौन सा? Na पॉजिटिव, ठीक है, ओके। दूसरा ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। हो गया, हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई। चलिए नेक्स्ट देखो, या फिर इसको वही कैलकुलेट करो। एक काम करो, आप इस लेमडा m की जो वैल्यू है इसी को किस में कन्वर्ट कर लो, एक बार ई में कन्वर्ट कर लो, फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कन्वर्जन करने पड़ेंगे, और उसमें कितना कन्वर्जन करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही। ये कन्वर्जन का तरीका सही है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। बहुत बड़ा कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा भाई। चलिए दूसरी लाइन लिखते हैं, एट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 किसके इक्वल हो रही है? 700 की, ठीक है, H2SO4, ठीक है। आप डायरेक्ट ही लिख दो, उधर भी करने की जरूरत नहीं। अगर इसको मैं इसके n फैक्टर से डिवाइड कर दूं,
ये रहा, तो ये इक्विवेलेंस के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और किसका इक्विवेलेंस है, H2SO4 का, किससे डिवाइड, 2 n फैक्टर, n फैक्टर कितना सर 2, हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, सारी वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, H2C2O4। पहले आ जाओ, उसमें एक लिखा है Na2C2O4 फर्स्ट, सेकंड मैंने निकाल लिया, ये रहा H2SO4, ये वाली वैल्यू यूज करनी है। अब थर्ड मैंने गिवन है, मैंने तो क्या क्वेश्चन में गिवन है Na2SO4, हमें इससे बनाना है H2, देख लो H2 कहाँ, ये रहा, और C2 ये रहा। यानी कि अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, Na2C2O4 प्लस H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसमें से मैं थर्ड को माइनस कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, 1 + 2 माइनस थर्ड, थर्ड क्या है Na2SO4। तो जब ये आयंस में होंगे, कितने आयंस हैं, इन दोनों को जोड़ा और इसको माइनस कर दिया, कितने आयन माइनस हुए, Na के 2, SO4 का 1, क्या बचा सर H2C2O4। जितने भी क्वेश्चन है ना कोलास लॉ के, इसी बेसिस पे होंगे। तो हमने ऑपरेशन लगाया 1 + 2 - 3 कर दो, 1 2 3, तो 1 कितना है सर जी 400, प्लस 2 कितना है सर 700, नहीं ये मोलर है, किस में कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट में, तो 350 माइनस 450, तो कितना आ गया 750 माइनस 450, 300 आ गया आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ गया बेटा 300। ठीक है, करो। चलिए, ये हमारा आ गया बेटा इक्विवेलेंस, किसका इक्विवेलेंस आ गया, ऑक्जेलिक एसिड का H2C2O4। बस यही पूछा था, कैलकुलेट मोलर, नहीं रुको रुको रुको, कैलकुलेट, हाँ मोलर कंडक्टेंस पूछा, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गया भाई। ठीक है, अब हमारी बारी है मोलर निकालने की, और मोलर आपको पता ही है क्या होता है, ये तो मैं भूल ही मिस हो गया भाई, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एट इनफाइनाइट डायलेशन मोलर पूछा था, हमने सभी को इक्विवेलेंस में करके इक्विवेलेंस का आंसर निकाला, तो मोलर क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर आया इसका एन फैक्टर कितना है, इसका भी 2 ही एन फैक्टर है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 600 आएगा। इसका आंसर वैसे 600 आएगा, ये इक्विवेलेंस, ये भी सही है, ये इक्विवेलेंस वैल्यू है, पर 300 क्या है इक्विवेलेंस वैल्यू, देख लेता हूँ मैं एक सेकंड को। हाँ 600 ऑप्शन इज करेक्ट, 600 है ऑप्शन में। ठीक है, 600 विल बी करेक्ट। चलिए, और क्वेश्चन देखते हैं हम। हो गया, चलो देखो ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंस ऑफ BaCl2 at infinite dilution if given आप लोगों के पास गिवन क्या है, Ba + 2 लैम्डा m, ठीक है, दूसरा है लैम्डा m Cl माइनस, कितना दे भाई
126 ले लो, ये 78 ले लो, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। चलो फटाफट करो। गिवन दे रखा आपको Ba+2 एंड Cl-2, 126 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। चलो करो, ट्राई करो, इक्विवेलेंस निकालना है। चलो हम लिख देते हैं, हो गया। पॉज करके ट्राई करो। इक्विवेलेंस ऑफ BaCl2, यस और नो? जरा बताओ क्या होता है BaCl2 के लिए। सर एज यूजुअल BaCl2 के लिए हम लिखते हैं इक्विवेलेंस ऑफ Ba+2 प्लस इनफाइनाइट डायलेशन पे इक्विवेलेंस ऑफ Cl-, ठीक है सर। तो इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, लिख दो। नहीं, इन दोनों की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू किसकी है सर? लैम्डा की। मोलर कंडक्टेंस गिवन है, और मोलर कंडक्टेंस का इक्विवेलेंस के साथ रिलेशन क्या होता है? इनटू n फैक्टर। हमें क्या वैल्यू निकालनी है? ये वाली, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा? n फैक्टर, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सो फर्स्ट इक्विवेलेंस वैल्यू ऑफ Ba+2 निकालेंगे पहले, बताओ जरा क्या आएगी। यानी कि आपके पास जो m है उसको n फैक्टर से क्या करोगे? डिवाइड, और आपके पास m की वैल्यू 126 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और वैसे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाया, जब इसकी वैल्यू हो तो आप क्या करोगे? हाँ सही बात है, इसके z का tan और anion से डिवाइड कर दोगे। दूसरे में आ जाओ, दूसरे में बताओ क्या आ जाएगा? लेम्डा m इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, ठीक है। किसके लिए? Cl नेगेटिव के लिए। n फैक्टर ऑफ Cl नेगेटिव 2 आएगा कि 1 आएगा? किधर गया 78, ठीक है। कितना आ गया? 63, कितना आ गया? 39, टोटल कितना हो गया बेटा? इक्विवेलेंस आ गए ना दोनों के, तो दोनों इक्विवेलेंस जोड़ दो। 60 30 39 102, बस। यही तो है, ठीक है। कर लोगे? जी सर जी कर लेंगे। ओके, कर लोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे यूनिट लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा, मैंने आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है, इनफाइनाइट डायलेशन पे NaCl, ठीक है, एक HCl गिवन है, ठीक है। ठीक है, जरा दोनों वैल्यूज गिवन है, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंस है, वो करनी है CH3COOH की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? CH3COOH की वैल्यू, ठीक है। तो हमें किसकी जरूरत और पड़ सकती है? चलिए बताइए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास NaCl HCl की वैल्यू तो गिवन है ही है, इक्विवेलेंस की वैल्यू किसकी गिवन है? CH3 की फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं एक वैल्यू की और जरूरत है यहाँ पे,
तो वो सब्सटेंस क्या होगा, वो कंपाउंड क्या होगा। जब हम CH3COOH को फॉर्म करते हैं तो ये क्या फॉर्म होगा, CH3COOH। हमारे पास सबसे पहले NaCl है, HCl है, तो हमारे पास किसकी कमी है, देखो जरा, HCl और NaCl, Cl कहीं काम नहीं आएगा तो क्या बन जाएगा, Na+H पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए बताओ, इसके अंदर हमें एक चीज़ को ऐड करना है, CH3COO नेगेटिव, ये बन जाएगा। लेकिन अगर साथ में अगर Na और होता तो इससे नेगेटिव कर देते कि नहीं दे देते। तो किसकी ज़रूरत है बेटा, CH3COO Na की, ठीक है, इसकी वैल्यू की ज़रूरत है। तो ये होता तो हम काम आसानी से कर लेते। HCl में से इसको माइनस कर दो, जब इसको माइनस करो Cl से Cl, Na किसका हो जाएगा, माइनस का, H किसका रहेगा, प्लस का, तो ये माइनस का ये प्लस का, दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। पहले पूछे जाते थे कि दो चीज़ें दे दी, तीसरी चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक चीज़ मिसिंग होगी, वो कौन सी होगी, लेकिन आइडिया लग जाता था बच्चों को, क्या ऑप्शन से इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ऑप्शन से इजीली बन जाएगा। आपको वैल्यू ऐसे ही निकालनी आनी चाहिए। कैसे, दोनों तीनों तरह के क्वेश्चन करवाए हैं। देखो, अगर इक्विवेलेंस की वैल्यू गिवन है और इक्विवेलेंस ही पूछा है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर दो। मोलर गिवन है, मोलर कंडक्टेंस, और मोलर ही पूछा है तो भी उसको डायरेक्ट ऐड कर दो। लेकिन मोलर और इक्विवेलेंस के बीच अगर पूछा गया तो आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। आपको निकालना इक्विवेलेंस है लेकिन गिवन मोलर में है, उसको मोलर बनाओ। आपको निकालना मोलर है, दिया इक्विवेलेंस में, तो इस इक्विवेलेंस को मोलर में कन्वर्ट करो। समझ गए बात को। तो ये सारे पैटर्न किस में करने पड़ेंगे, कोहलरास लॉ में, ठीक है। चलिए और देखें, एक सेकंड को, ओके रहता है भाई। चल एक क्वेश्चन और करते हैं ट्राई। ये ऐसे कैसे हो रखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। हमारे पास वैल्यूज गिवन है, इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस वैल्यू गिवन है। इक्विवेलेंस वैल्यू दे रहा हूँ मैं, Na+ की इक्विवेलेंस वैल्यू दे रहा हूँ मैं, Br नेगेटिव की, ठीक है, इक्विवेलेंस वैल्यू मैं दे रहा हूँ, मोलर वैल्यू दे रहा हूँ मैं किसकी, Cl- की, मोलर वैल्यू दे रहा हूँ मैं, K पॉजिटिव, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है CH3COOK, इसकी वैल्यू निकालनी है आप, ठीक है। और कौन सी वैल्यू निकालनी है, इक्विवेलेंस वैल्यू निकालनी है एट इनफाइनाइट डायलिस। यूनिट में लिख नहीं रहा, ओके। कितनी गिवन है, 440 लिख लो, 70 लिख लो, 35 लिख लो, 68 लिख लो। चलिए कीजिए। हो गया। देखो हमें Na+ दिया हुआ है, Br- दिया हुआ है, Cl- दिया हुआ है, K+ दिया हुआ है, ठीक है, CH3COOK दिया हुआ है। एक दो, एक और रह गई ना वैल्यू, हाँ एक वैल्यू और रह गई भाई, ठीक है। तो चलो नीचे लिख लेना, ये हमें निकालना है। इक्विवेलेंस वैल्यू रह गई किसकी, Na+ की, और इक्विवेलेंस वैल्यू रह गई
ठीक है भैया। CH3COO नेगेटिव 65 72। चलिए क्वेश्चन कीजिए। हुआ? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी एक बार इक्वेशन सेटअप करके देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं Na और Br। Na को Br में ऐड कर दिया, इक्विवेलेंस है दोनों की दोनों, तो 40 प्लस 70 इक्वल्स टू 110। नंबर 2 KCl बना सकते हैं हम, ठीक है, KBr भी बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग। एक बार देखते चलो। जब हमने KCl बनाया तो 68 प्लस 35 कितना आ गया, 13 103, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम नीचे, CH3COO बनाया हमने, और हमारा क्या बना, 65 प्लस 72 7 137, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या गिवन है, mm को ऐड किया हमने, ये हमारी m वाली वैल्यू गिवन है, बस। बाकी इक्विवेलेंस, बाकी वैल्यू कौन सी गिवन है, इक्विवेलेंस। अब देखो हमें बनाना है CH3COOK, तो इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा, यस और नो। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 2 प्लस 3 को ऐड करते चलो, CH3COO Na प्लस KCl कर दिया ऐड। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट को, क्या माइनस कर दिया, Na प्लस Br, तो Na से ये Na कैंसिल, के इधर आना तो Cl लेना पड़ेगा, क्या Cl, इसको Cl कर लो भाई सारी जगह, क्या कर लो, Cl। Na ठीक है 65, Na की वैल्यू भी बता, 2 दे दी, Cl की वैल्यू भी 2 दे दी, देनी ही नहीं थी, इसीलिए मैं सोच रहा 4 से क्वेश्चन बनना चाहिए था। ये वाली वैल्यू नहीं गिवन देनी थी, Na की वैल्यू, Br की वैल्यू, 4 वैल्यू से क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। इसको हटाओ, ठीक है, इसको भी हटाओ Na Br को। अब बनेगा ये ठीक क्वेश्चन। CH3COO नेगेटिव इक्वल्स टू 72। देखो क्या बनाओगे आप, अब लिखो NaCl, Na और Cl से क्या बनेगा सर, NaCl, ठीक है। CH3COO के पूछा है, CH3COO Cl से Cl बना सकते हो, CH3 कुछ भी जोड़ सकते हो, इसको और इसको डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, इसको और इसको डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो, लेकिन दोनों इक्विवेलेंस की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अगर फॉर्मूले में देखें तो NaCl बना सकते हो, ठीक है, KCl बना सकते हो, फिर CH3COO Na बना सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, NaCl माइनस कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये M है और ये इक्विवेलेंस है, दोनों में दिन रात का डिफरेंस होता है, एक्चुअली डिफरेंस है ही नहीं, डिवाइडेड बाई n फैक्टर लिखते हैं हम, डिवाइडेड बाई n फैक्टर लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लिखते हैं कि नहीं लिखते, और n फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा सर 1, क्यों, देखो जरा, Cl माइनस के लिए भी 1, CS इसके लिए भी 1, सभी के लिए 1 है, तो जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो सारी आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है, m हो चाहे e हो, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हो। अगर ये वाला ऑपरेशन ना लगाना चाहो, डायरेक्ट करना चाहो, तो देखो Cl की वैल्यू किधर गई, ये रही इसकी वैल्यू और ये रही K की वैल्यू, डायरेक्ट ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा 72 प्लस 68, कितना आ गया 10 14, बस, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार, ऐसे क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, ये वाली वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है। मान लो ये 4 वैल्यूज गिवन है, अलग अलग दे दी, ये CH3CO के दे दे, CH3COO Na दे दिया, ऐसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो मेरी तरफ से कोहलर लॉ कंप्लीट है, उसके ऊपर एप्लीकेशन और उन एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट छोड़ दिया है, वो इसलिए क्योंकि वो आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से समझ आएगा, यहाँ पे समझ भी नहीं आता है, ठीक है, तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम में करेंगे, ठीक है। हो गया इतना, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बचती हैं बैटरीज, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, फिर बचता है H2O2 फ्यूल सेल, बस, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप उसको घर पे ट्राई कीजिए, अगर टाइम मिला तो मैं एक लेक्चर उस पर अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ तक कंप्लीट होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, इसके ऊपर आप और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, बिना क्वेश्चन के नहीं होगा भाई, कोई भी चैप्टर हो आपको क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो बनाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, थैंक यू।